हेलो फ्रेंड्स, सोन दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो आइए आज हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जो अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता से भरा जनपद सोनभद्र तमाम रहस्यों और गुणताओं के अलावा आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहीं कमतर नहीं है। यह क्षेत्र आदिम सभ्यता का भी गवाह रहा है। जनपद के कई ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति को देवता मानकर पूजा की परंपरा रही है। कई जगहों पर पत्थरों में दैवीय आकृतियां मिलती हैं जिन्हें अनादिकाल से पूजा जा रहा है। इनमें कुछ स्थानों को सभ्यता के विकास के साथ आधुनिक पहचान मिल चुकी है, जिनमें शिवद्वार, कुंडवासनी धाम, अमिला, भगवती, कंडाकोट, जुगैल का जिरही माई मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और सलई बनवा का पवित्र अमर गुफा के अलावा न जाने कितने ऐसे आध्यात्मिक शक्ति केंद्र हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम ऐसे ही कुछ रहस्यों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होने के प्रयास में आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित झिंगुर-द की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा और खनिज संपदा को निहारते टटोलते आगे बढ़ रहे हैं। बताते चले कि झिंगुर-द भारत की प्रमुख कोयला खदान है, जिसके चारों ओर वन्य जीव जंतुओं, बहुमूल्य वनौषधियों से आच्छादित वन प्रदेश है, जिसमें छोटे बड़े तमाम झरने और जल स्रोत हैं। आगे हम देख सकते हैं कि पहाड़ी पर ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां दिख रही हैं। स्थानीय लोगों का आना जाना भी इस सीढ़ियों पर लगा हुआ है। इन लोगों से पूछने पर पता चला कि यह सीढ़ियाँ पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित हनुमान मंदिर को जाती है। इस मंदिर में आने जाने वाले में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के दर्शनार्थी हैं, बल्कि आसपास के राज्यों के भी लोग हैं। आस्था के इस विशेष केंद्र के प्रति हमारा कौतूहल बढ़ता ही जा रहा है और इस कौतूहल की तीव्रता के साथ ही हम भी सीढ़ियों के पायदान चढ़ते मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर के पुण्य क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक अजब सा आध्यात्मिक माहौल तारी हो रहा है। दूर से नारियल, प्रसाद, चुनरी, चोला, सिंदूर, फूलमाला की दुकानें दुल्हन की तरह सजी हनुमत भक्तों की आशा जगा रही है। जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ की अवधारणा को भी बल मिल रहा है। हनुमान जी न सिर्फ स्वयं जितेंद्र हैं, बल्कि भक्तों की इंद्रियां भी उनकी शक्तियों को आगे शिथिल है। कान वातावरण में गूंजती घंट, घड़ियाल, शंख, मृदंग, झाल मजीरों की ताल हरि कीर्तन और सुंदर कांड की ओर खींचे जा रहे हैं। तो नासापुटों में फूलमाला, इत्र, तेल, धूप, अगरबत्ती की गंध अपना स्थान ले रही है। आंखें भक्तों की भक्ति, मंदिर का स्थापत्य, मंदिरों के चारों ओर बधे मनौती के नारियल, ध्वजा, पताका आदि में उलझकर रह जाती हैं। इंद्रियां अपने अपने आस्पद का आश्रय पाकर तृप्त हो जाती हैं और मन मस्तिष्क आराध्य के विग्रह को दर्शनार्थ शरीर से तेज चलकर गर्भगृह में प्रविष्ट होना चाहता है। हम इसी लालसा से गर्भगृह में प्रविष्ट होते हैं, जहाँ केंद्र में हनुमान जी की लालसा सुदीर्घ विग्रह अपनी समस्त विभूतियों के साथ विराजमान है। वास्तव में हनुमान जी की यह प्रतिमा अद्वितीय है। तुलसी की माला, जनेऊ और चांदी के आभूषणों से सजी यह प्रतिमा गदा, खड़ाऊ और छत्र के साथ भक्तों के काज सुफल करने को तैयार दिखती है। कि स्थानीय लोगों से और भक्तों से मंदिर के इतिहास, मान्यता और पूजा पद्धति के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। किंवदंती है कि प्राचीन काल में इस स्थान पर और भी घना जंगल था और दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर चरवाहे और लकड़हारे अपनी जीविका के लिए लकड़ियां काटने आते। लकड़ी काटने के लिए वे अपनी कुठारों को पत्थरों पर घिसकर धार देते थे। रोज होने वाली इस क्रिया पर उस दिन आश्चर्य हुआ जब एक लकड़हारा एक औंधे पत्थर पर
अपनी कुल्हाड़ी घिसने लगा तो उस पत्थर से खून की धार बहने लगी। धर्मभीरु वह लकड़हारा भयाक्रांत होकर स्थानीय राजा के पास पहुंचा, जिनके महल आज गोविंद बल्लभ पंत सागर में डूब चुके हैं। राजा भी यह समाचार सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पत्थर को हाथियों से उठवाकर अपने पास मंगाना चाहते थे, परंतु वह पत्थर अपने स्थान से हिला नहीं। अंत में थक हारकर स्थानीय जनता ने उस पत्थर को सीधा कर दिया तो उस पर हनुमान जी की आकृति झलक रही थी। राजा को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने अपने पुरोहितों को भगवान की सेवा में लगा दिया और उस स्थान पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया, जो समय के साथ साथ काल के अधीन हो गया। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का श्रेय भारत के प्रख्यात उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिरला को जाता है, जिन्होंने पूरे भारत में तमाम विख्यात मंदिर बनवाए हैं। मान्यता है कि यहाँ आकर मनौती करने वालों की मनोकामना हनुमान जी बहुत जल्दी पूरी करते हैं। यहाँ मनौती के लिए एक विशेष नारियल मिलता है, जिसमें नारियल, सुपारी, सिंदूर, लौंग, अक्षत आदि को बांधा जाता है और भगवान की प्रदक्षिणा करने के बाद उसे यही मंदिर में बांध दिया जाता है और मनौती पूरे हो जाने के पर किसी भी नारियल को खोलकर हवन कुंड में डाल देते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह मंदिर वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का स्रोत होने के नाते न सिर्फ आस्थावान है बल्कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।